आज से हम लोग क्लास 9 का चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे। बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट। इसके बाद धीरे धीरे आगे जैसे जैसे होगा नेक्स्ट आगे बढ़ते रहेंगे। क्लास 9 में इसमें एनसीईआरटी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक और बिहार बोर्ड, ये तीनों बोर्ड को फॉलो करते हुए हम लोग कंबाइंड में स्टडी करेंगे बहुपद। चैप्टर 2 में बहुपद के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है। और यहीं से हम लोग का मैट्रिक का तैयारी शुरू हो जाता है कि जो चीज हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे इसी से मिलता जुलता कुछ आगे चैप्टर क्लास 10 में पढ़ेंगे। और एक तरह से मान के चलिए कि मैट्रिक का प्रिपरेशन यहीं से चालू हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इसको एक स्टडी इस तरह से करना है कि इस पे प्रेशर नहीं लेना है। इसको इस तरह से करना है कि जिस तरह से हम लोग कोई गेम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो एंजॉय करते हुए हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 की पढ़ाई कुछ इस तरीका से करेंगे कि मैट्रिक और बोर्ड के एग्जाम में जब हम लोग बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे तो ये मैथ इस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे कि हम लोग को ये लगेगा कि जस्ट हम लोग गेम खेल रहे हैं। एज ए गेम जिस तरह से हम लोग एंजॉय करते हुए कोई चीज को कंप्लीट करते हैं, उसी तरह हम लोग एंजॉय करते हुए एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि क्वेश्चन चाहे कहीं से भी दे दे, लेकिन अगर चैप्टर से क्वेश्चन है, बाहर से कोई भी रेफरेंस बुक से दे दे, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सके इजीली। क्वेश्चन देखते हुए दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो तैयारी कुछ इस तरह से करना है। देखते हैं आगे कैसे होता है। अब पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुपद, अब इस बहुपद चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब एक पद द्विपद सबके बारे में आगे डिटेल्स में जानना है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि बहुत सारा समीकरण, बहुपद चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है समीकरण के बारे में, मैथमेटिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, एक बहुपद है। मतलब एक से ज्यादा जो पद होता है उसको बोलते हैं बहुपद। एक वाला पद जो होगा, जैसे खाली अगर x² रहता है तो क्या होता है, ये एक पद हो जाता है। तो एक से ज्यादा पद वाला जितना भी सारा है समीकरण है उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। द्विपद समीकरण आएगा, त्रिपद समीकरण, 4 पद वाले समीकरण आएंगे, तो वो सारा क्या हो जाएगा, बहुपद। अब बहुपद में 2-3 चीज जानना है। आगे और भी समीकरण पढ़ेंगे, जैसे x प्लस 3x या 3y इक्वल्स टू 0, मान लीजिए ये कोई समीकरण दिया हुआ है। और भी बहुत सारा समीकरण के बारे में आगे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमको कुछ और चीज जानना है। यहाँ पे हम बुक के डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जाएंगे कि बुक में क्या पढ़ाया जा रहा है बहुपद और उसके क्या गुणधर्म है, ये सब चीज नहीं पढ़ना है। मेन चीज पढ़ना है कि बहुपद समझने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए। तो बहुपद समझने के लिए हमको क्या चीज चाहिए, यहाँ पे चर और अचर, इसके बारे में आप लोग आगे पहले भी पढ़े हुए हैं। तो चर और अचर के बारे में समझना है कि चर क्या है, अचर क्या है। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा। अचर पद मतलब कांस्टेंट पद, वेरिएबल मतलब हो गया चर पद। तो यहाँ पे देखिए 2x में 2 पद है, एक 2 है और एक x है। तो ये जो x वाला टर्म है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चर पद बोलते हैं। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वेरिएबल। और ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, अचर पद। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। मतलब चर पद के साथ जो गुना किया हुआ रहे, चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, -1, -2, -3, जो गुना किया हुआ नंबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अचर पद, यानी कांस्टेंट नंबर। या फिर उसके जगह 2, 3, 4 के जगह हो सकता है ये कहीं पे A, B, C गुना किया हुआ रहे। तो जनरली चर पद क्या होता है, पीछे होता है, इसके ऊपर कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है। और ये कैसे होता है, जैसे x², x के जगह y भी हो सकता है तो वो भी मेरा एक अचर पद है, z भी हो सकता है तो वो भी मेरा एक
अचर पद है। जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया हुआ है z² प्लस 2z अब प्लस 1 इक्वल्स टू मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है, ऐसा कोई एक समीकरण दिया हुआ। तो यहाँ पे अचर पद कौन सा है? तो यहाँ अचर है 2 और चर पद है क्या? z यहाँ पे चर पद है, अचर पद इसमें क्या है? 2 है। यहाँ पे अचर पद इसमें क्या है? 1 है। यहाँ पे z² के साथ आगे में क्या गुना किया हुआ है? 1 है। तो यहाँ पे अचर पद की क्या है? चर के साथ 1 गुना किया हुआ है। तो चर और अचर में जान जा रहे, तो अचर पद कौन सा है? कांस्टेंट नंबर जो चर पद के साथ गुना किया हुआ नंबर है उसको बोलते हैं क्या? अचर पद है। और चर पद कौन सा है? x, y, z, l, m, n इस तरह का जो जिससे समीकरण बनता है उसको क्या पढ़ते हैं? अचर पद के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान गए कि बहुपद चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हमको पहले क्या जानना है कि बहुपद में क्या पढ़ना है? समीकरण पढ़ना है। बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशन, गणितीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे बहुपद में। और ये गणितीय समीकरण किससे बना होता है? चर पद और अचर पद से मिलके बना होता है। तो अचर पद में क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3 रहता है। चर पद में क्या होता है? x, y, z, l, m, n जो भी अल्फाबेटिकल रहता है वो सारा अचर पद होता है। कहीं कहीं क्या होता है? चर पद के साथ जो गुना किया हुआ नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, उसके जगह कभी कभी a, b, c, d भी दे देता है। इसके आगे में हम लोग जाएंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे हमको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा इसमें अचर पद है, कौन सा चर पद है। तो ये सारा हम लोग अचर पद और चर पद जान लिए। अब देखेंगे बहुपद। मेन आते हैं बहुपद में पॉलिनोमियल्स के बारे में कि बहुपद क्या है, और बहुपद के बारे में आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। बहुपद के बारे में जान लिए कि बहुपद क्या है? गणितीय समीकरण है जिसमें क्या हो सकता है? एक से ज्यादा पद होगा, 2 पद, 3 पद, 4 पद होगा। अब पढ़ लिए क्या? चर और अचर संख्या क्या है? चर पद कौन सा है? अचर पद कौन सा है? अब इसके बाद पढ़ेंगे क्या? एक चर वाले बहुपद। मतलब बहुपद भी बहुत तरीका का हो सकता है, जिसमें एक चर हो सकता है, 2 चर हो सकता है, 3 चर हो सकता है, 3 से ज्यादा भी चर पद हो सकते हैं। तो एक चर वाले बहुपद कौन सा है? जैसे मान लीजिए कि 2x, 3x, -x, -1/2x, ये सारे क्या है? एक चर। मतलब चर पद की संख्या क्या है? 1 है। ये जैसे एक समीकरण दिया है 3y² + y = 5। माने यहाँ पे देखिए कि एक चर वाले बहुपद माने चर की संख्या क्या है? 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। जैसे यहाँ पे चर की संख्या देख लीजिए क्या है? y है। y यहाँ पे चर पद है, तो एक ही चर है, इसमें 2 बार भी आया हुआ है, तो लेकिन चर पद क्या है? एक ही चर पद है। एक से ज्यादा चर पद वाले बहुपद, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई समीकरण दिया है 2x + 3xy = 9, अगर ये कोई समीकरण दिया हुआ है तो यहाँ पे एक से ज्यादा चर पद है। जैसे चर पद एक, पहला चर पद क्या है? x है, दूसरा चर पद क्या है? y है। माने एक से ज्यादा चर। यहाँ पे बताया जाए कि एक चर वाले बहुपद मतलब वैसा वो सारा बहुपद जिसमें चर की संख्या क्या होगा? मैक्सिमम 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो 3y² + y = 5 में खाली क्या है? चर पद एक ही है, y है। 2x में भी खाली चर पद x है। -1/2x में भी क्या है? चर पद खाली x है। तो वो सारा बहुपद जिसमें चर पद की संख्या खाली 1 होगा उसको क्या बोलेंगे? एक चर वाले बहुपद। और एक से ज्यादा चर वाले बहुपद रहेगा, 2 चर वाले बहुपद, तो उसमें क्या होगा? चर पद की संख्या 2 होगा, x, y होगा या x, l होगा, चाहे कोई भी 2 चर पद होगा, उसको क्या बोलेंगे? एक से ज्यादा 2 चर वाले बहुपद बोलेंगे। एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स और शून्य बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि शून्य बहुपद क्या होता है। मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया है ax⁴ + ax³ + ax² + ax + a, ये एक समीकरण दिया हुआ है। और जहां पे a का वैल्यू जो सबके साथ गुना किया, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है? जो अचर पद है वो a है। 2, 3, 4 नंबर की जगह में क्या है? यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो गुणांक है, गुना किया हुआ है, वो क्या है? a है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है a का वैल्यू 0 है, मतलब a जहां जहां है उसके जगह में हम क्या रख सकते हैं? 0 है, रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू दिया गया है 0 है।
तो अगर ये ए का वैल्यू दिया गया है 0 है, तो 0 के साथ कोई भी नंबर को जब गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये सारा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल। तो सारा को ऐड करने से वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो सारा समीकरण जिसमें क्या है टोटल वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है, उसको क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं, यानी 0 पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि शून्य बहुपद क्या होता है, या फिर एग्जाम्पल में दे देगा, उसमें चुनने के लिए बोल देगा इसमें से कौन सा है शून्य बहुपद। तो टोटल का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। अब बहुपद में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए है कि घातांक निकालना है, कि नीचे जो दिया गया है 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें प्रत्येक बहुपद का घात निकालना है। ये देखिए, ये एक बहुपद है जिसमें क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, x का पावर मैक्सिमम घात जो है इस समीकरण का क्या है, 5 है। तो इस बहुपद का घातांक क्या होगा या घात क्या होगा, 5 होगा। कोई भी बहुपद में जो चर पद है उसका मैक्सिमम जो पावर है यानी घात जो है वो उस बहुपद का घात के बराबर होता है। जैसे x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3, ये एक समीकरण दिया हुआ है और इसका घात क्या है, जो सबसे बड़ा होगा, यानी x का पावर 5 है तो ये इसका घात क्या होगा, 5 होगा इस समीकरण का। इस समीकरण का घात क्या हो सकता है, देखिए 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y⁸, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर क्या है, ये 8 है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, ये 8 होगा घात। अब ये क्वेश्चन दे दिया खाली 2, ये भी एक समीकरण है, भले इसमें कोई चर पद नहीं है। तो चर पद अगर नहीं है, लेकिन इसमें क्या हम जानते हैं कि चर पद का मैक्सिमम पावर जो होता है वो क्या होता है, घात होता है। चर पद का मैक्सिमम पावर क्या होता है, उसका घात होता है। तो 2 के साथ कुछ भी गुना हुआ नहीं है तो हम पकड़ सकते हैं कि 2 के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और 1 के जगह हम कोई चर पद रख सकते हैं क्या, 2 गुने, मान लीजिए कि कोई चर पद क्या है, x या y ले लिए और उसका पावर अगर 0 करते हैं तो x⁴ का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पढ़े हुए हैं कि 1 होता है। तो 2 को लिख सकते हैं 2 × x⁴ या फिर 2 × y⁴। कोई भी चर पद का पावर 0 करेंगे उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो इसका घात क्या बोल सकते हैं, अब इसको अलग से सजा के लिख लिए तो इसका घात क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो खाली कांस्टेंट अगर कोई नंबर दिया उसका घात 0 किस तरह से निकालते हैं देख लीजिए यहाँ पे। और जो समीकरण दिया हुआ है उसमें मैक्सिमम पावर जो होगा वो क्या होगा, उस समीकरण का घात होगा। अब एक बार शुरू से रिवीजन कर लेते हैं। बहुपद के बारे में हम लोग पढ़े हैं क्या, बहुपद क्या है, एक से ज्यादा पद होता है। ये क्या गणितीय समीकरण है जिसमें क्या होगा, चर पद होंगे और अचर पद होंगे। अचर पद कौन सा होगा, 2 3 4 5 6 7। चर पद क्या होगा, x y z होगा। अब इसके अलावा और क्या पढ़े हैं कि बहुपद किस तरह का हो सकता है, एक चर वाले बहुपद, मतलब खाली x होगा तो एक चर वाले बहुपद, x y होगा 2 चर वाले बहुपद, x y z का फॉर्म में होगा 3 चर वाले बहुपद हो जाएंगे। और क्या पढ़े, 0 बहुपद, यानी 0 पॉलिनोमियल्स में टोटल का वैल्यू अगर 0 होगा, माने चर के साथ जो नंबर गुना किया हुआ उस सबको गुना करने के बाद अगर टोटल का वैल्यू 0 आता है तो 0 बहुपद हो गया। इसके बाद घात निकालने के बारे में सीखे। घातांक क्या होगा, कोई समीकरण में जो चर पद है उसका मैक्सिमम पावर जो होता है वो क्या होता है, उस समीकरण का घात होता है। तो इसका घात क्या हो गया, 5 हो गया, इसका घात 8 हो गया। और खाली नंबर दिया 2, इसको सजा लिए 2 गुने 1 और 1 के जगह लिख दिए एक चर पद और उसके पावर 0, दिस इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस 2 का घातांक क्या होगा, 1 होगा। तो आज को हम लोग पहला क्लास में बहुपद के लगभग पहला चैप्टर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसमें जितना भी टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।